सामाजिक समानता को लेकर के काफ़ी चर्चा होती है और चर्चा के साथ साथ विभिन्न वर्गों में इसको लेकर के द्वंद्व और संघर्ष भी दिखाई पड़ता है। जब हम इसके मूल में जाते हैं, पड़ताल करते हैं, तो ये देखते हैं कि सामाजिक समानता के पैमाने सब ने अलग अलग बना रखे हैं और अपनी अपनी महत्वाकांक्षा और दृष्टिकोण के हिसाब से इसको मॉडिफाई करते रहते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या सही है, क्या गलत है? थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए। देखिए, सामाजिक समानता के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम समान पाठ्यक्रम का अध्ययन करें। जो बच्चे हैं हमारे, वो एक ही पाठ्यक्रम पढ़ें। पूरे देश में एक पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो यहाँ से जो अंतर मन में उठता है कि नहीं वो बड़े हैं, अच्छे स्कूल में पढ़े हैं, हम नहीं पढ़े हैं, वो कोई बहुत अच्छा चीज़ पढ़ के आ रहे हैं, हम नहीं पढ़े होंगे, ये अंदर की भावना ख़त्म हो जाएगी। तो एक तो समानता यहाँ हो जाएगी शुरुआत। मतलब चाय का प्याला चाहे जो हो, अंदर चाय समान सबको मिले। होनी चाहिए। जो चाय उसमें डाली जाए वो एक ही जगह की बनी हुई चाय हो, प्याला अलग अलग हो। तो यहाँ से थोड़ा वैचारिकी बनेगा, हेजिटेशन ख़त्म होगा। दूसरी चीज़, किसी भी जाति, धर्म, समुदाय, संप्रदाय के लिए अलग से कोई कानून ना हो। ये कानून बना करके और इसको इम्प्लीमेंट करके सब लोग एक भ्रामक भ्रांतियाँ फैलाते हैं, लोगों को अपने पथ से भटकाते हैं, ये सब हो जाता है और यहीं से सामाजिक असमानता की उत्पत्ति होती है। आपकी बातों से ये निकल के आया कि समान तो किसी को किया नहीं जा सकता है, जी कभी लेकिन अवसरों की समानता अच्छे बेहतर कानून के जरिए उपलब्ध कराई जा सकती है। फिर मेरा एक प्रश्न बनता है कि जाति, धर्म, मजहब, पंथ आधारित जो कानून व्यवस्था हमारे देश में है, उससे आपको क्या शिकायत है? उससे क्या समस्या क्या हो रही है आपको? जिससे समस्या की बात आप कर रहे हैं, पूछ रहे हैं हमसे, तो किसी भी विशेष कानून जो बने हैं, आप कोई भी मामला ऐसा बता सकते हो कि विशेष कानून से किसी को कोई लाभ हो रहा हो, समाज में एकजुटता बन रही हो, कोई ऐसा है? अभी SC/ST कानून बना हुआ है। SC/ST का जो आजकल लोग जागरूक जरूर हुए हैं, लेकिन उसका दुरुपयोग शुरू कर दिए हैं। दुरुपयोग कैसे हो रहा है? दुरुपयोग ऐसे हो रहा है कि अमुक व्यक्ति से, कोई पैसा वाला व्यक्ति है, अमुक व्यक्ति पे आरोप लगाते हैं और चूँकि हमारा कानून ये कहता है कि आरोप लगाने मात्र से ही वो जो है आरोपी हो जाएगा, उसको आरोप करके उसको जेल में डाल देते हैं। फिर बाद में प्रक्रिया चलती है, फिर तय होता है, फिर लेन देन का मामला होता है और फिर बाद में जब मूल में जाते हैं तो ये होता है कि ये आरोप गलत था। तो ये एक तरीके से धनवाही का मामला आ गया है, पहली चीज़। और तमाम सारे ऐसे कानून हैं, ये तो SC/ST का हो गया। तमाम ऐसे कानून बना दिए गए हैं कि जिससे आपस में द्वंद्व शुरू हो जाता है और उसके बाद वही समाज जो द्वंद्व कर रहा है, वही समाज चाहता है कि हमें सामाजिक समानता मिले। संभव नहीं है। हम सरकार से ये कहेंगे कि ये सब सारी चीज़ों को खत्म किया जाए। कोई भी विशेष कानून नहीं होना चाहिए किसी के लिए भी। भाई एक ही कानून से एक आदमी को दोषी करके एक दंड दिया जा रहा है और दूसरे को स्पेशल कानून वही उसी लिए लाया जा रहा है, उसी दोष के लिए। तो ये तो गलत है ना। जब ऐसी व्यवस्था है, हाँ, जब वर्गों के आधार पर कानून है, जाति लिंग आधारित कानून है, विभिन्न वर्गों में असमानताएं देखने को मिलती हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि देश में संविधान लागू है? अभी कल संविधान दिवस लोग मना रहे थे जी सबने, जिसको जो संविधान निर्माता मानता था वो माना, कोई सही माना, कोई गलत माना, गलत प्रचार हो रहा था, मैं देख रहा था उसे। जी ये संविधान का पूरा खाका ही जब फेल हो जा रहा है समानता देने में, और इस संविधान ने उसको न्याय नहीं दिया जिसने संविधान को बनाया था, तो बताइए आम जन को कैसे न्याय देगा? आपने बहुत सही बात छेड़ी है। जब संविधान ही हमारा समानता नहीं दे रहा है और संविधान को बनाने वाले ही मूल हैं वही अंधेरे में चले गए हैं। कल हमने भी सुना है कि महत्वपूर्ण पदों पे पदासीन व्यक्ति के अमुक व्यक्ति को कह रहा है कि इन्होंने संविधान बनाया, इनकी वजह संविधान बन पाया। मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की बात कर रहा हूँ। किसी भी राजनीतिक मंच से, किसी भी व्यक्ति के दिमाग से, मुंह से
यही निकलता है। ये मुँह बोले संविधान निर्माता है, अकेले इन्होंने संविधान नहीं बनाया, तमाम सारे लोगों ने बनाया। आप लोग भी जानते हैं, जो नए युवक हमारे पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, वो भी जानते हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा, जो संविधान अपने मुख्य निर्माता को न्याय नहीं दे पाया, वो आम जनता को न्याय कैसे देगा? अगर ये संविधान नहीं है तो हम कौन सी किताब को अपने सर पर ढो रहे हैं, कौन सी व्यवस्था का सृजन कर रहे हैं? देखिए, वर्तमान स्थितियाँ जो है, लागू तो संविधान ही है, लेकिन जिस तरह उसका नाम है उस तरह कुछ है नहीं। जैसे आप इस संविधान के समर्थन में हैं, विरोध में हैं? मैं बता रहा हूँ, जैसे वो कहावत है ना, आँख के अंधे नाम नयन सुख, वही स्थिति संविधान की है। नाम तो संविधान है, संविच्छेद करेंगे संविधान, लेकिन यहाँ सम कुछ है ये नहीं है, सबके लिए अलग अलग विधान है, तो इसको कैसे कहा जाए कि संविधान है? संविधान की आड़ में बहुवैधानिक व्यवस्था जो दी गई है जी, इसके समापन का निराकरण कैसे हो, कैसे इसको समाप्त कर दिया जाए? इसका निराकरण इस तरह हो सकता है कि संविधान में चाहे जितने संशोधन करने पड़े, वो संशोधन होना चाहिए। ये विशेष कानून का दर्जा दिया गया है, इसको समाप्त होना चाहिए, तब संविधान हो सकता है। आप जो बात कर रहे हैं ना, वो बहुत ही बड़े लेवल की बात है। बड़े लेवल का मतलब मैं देसी भाषा तो में संविधान भी तो बड़े लेवल पे ही है ना, बात- वह देश के लेवल पे है। मेरी बात पूरी हो जाए। आप जो बात कह रहे हैं, जैसे कहा जाता है अक्सर कि किसी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता के लिए नागरिकों का सुशिक्षित होना जरूरी है। जी, महज आपके कहने और चर्चा करने से हर देश के जो बहुवैधानिक व्यवस्था जो है वो संवैधानिक व्यवस्था की तरफ बढ़ लेगी, आपको लगता है? देखिए, एक चीज़ तो आपने कहा कि सुशिक्षित होना जरूरी है, हर व्यक्ति सुशिक्षित हो। मैं यहाँ देख पा रहा हूँ साक्षर केवल बनाया जा रहा है, शिक्षित बनाया ही नहीं जाता है। और असल में जब उनको लगता है कि आधा काम साक्षरता से हो जाएगा, आधा आरक्षण से हो जाएगा, तो शिक्षा काहे लेंगे?